दोस्तों, उत्तराखंड में जेनजी प्रदर्शन कर रहे हैं, सड़कों पर हैं, लगातार नारे लगा रहे हैं, पेपर लीक के खिलाफ भूखे प्यासे सड़कों पर सो रहे हैं, दिन रात बैठ रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई हमारी सरकार पेपर चोर है। ये बात जो वहां पर जेनजी है, जो वहां के युवा हैं, वो कह रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ मुख्यमंत्री का बयान आता है तो वो कहते हैं कि जितने भी आंदोलन हो रहे हैं इनका राजनीतिकरण किया जा रहा है और इसमें देशद्रोही नारे लग रहे हैं, सनातन धर्म को बदनाम किया जा रहा है। ये बात मुख्यमंत्री कह रहे हैं। जो बच्चे वहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं, अगर आप उनके बयान सुनेंगे, उनके जो नारे हैं वो सुनेंगे, तो उनके नारे यही हैं, पेपर चोर गद्दी छोड़। अब ये नारा देशद्रोही कैसे हो गया, ये तो मुख्यमंत्री ही बता सकते हैं। इसके अलावा जो बातें मुख्यमंत्री की तरफ से कही गई है, एक एक बात का काउंटर हम आज इस वीडियो में वीडियोस और फोटोज के जरिए करेंगे कि किस तरीके से जो युवा हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं अपने खिलाफ हो रहे अन्याय के खिलाफ। लेकिन इस पूरे प्रदर्शन को गोल मोल करके इसे बता दिया जा रहा है कि भाई ये जो प्रदर्शन है ये कोई और करवा रहा है, ये युवा नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर आप सड़कों पर देखेंगे तो वहां पर युवा हैं, वहां कोई बूढ़ा खड़ा होकर या फिर वहां पे कोई बड़ा खड़ा होकर, कोई राजनीति का नेता खड़ा होकर प्रदर्शन नहीं कर रहा है। वो सब के सब सिर्फ और सिर्फ युवा हैं। आप सबसे पहले इन तस्वीरों को देखिए जिसमें जो युवा हैं वो लगातार नारेबाजियां कर रहे हैं और कह रहे हैं कि किस तरीके से उनके साथ अन्याय हो रहा है। आपको खबर बताई थी कि यूके SSSC का पेपर लीक होने के आरोप लगाए गए हैं युवाओं की तरफ से, जो छात्र हैं उनकी तरफ से लगाए गए हैं। लेकिन जो आयोग है वो इस बात को नकार देता है कि पेपर लीक नहीं हुआ है। हालांकि जब प्रदर्शन बढ़ने लगते हैं तब कहा जाता है कि हम इस पूरे मामले की जांच कराएंगे और जब तक जांच सामने नहीं आ जाती है तब तक रिजल्ट जारी नहीं किया जाएगा। जांच जिस तरीके से आएगी उसी तरीके से छात्रों के हक में फैसला किया जाएगा, ये बात कही जाती है। लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं उत्तराखंड के जगह जगह पर, चाहे वो देहरादून हो, चाहे वो उत्तरकाशी हो, चाहे वो हल्द्वानी हो, हर जगह पर जो युवा हैं वो सड़कों पर हैं, बैठ रहे हैं, अपनी बातें बता रहे हैं, बैनर पोस्टर लेकर घरों से बाहर सड़कों पर निकल रहे हैं। इस बीच सीएम पुष्कर सिंह धामी के बयान सामने आते हैं। पुष्कर सिंह धामी अपने बयान में कहते हैं कि उन्होंने कल भी कहा है कि युवाओं से कहा था कि ये उन्हें तय करना है कि उनका आंदोलन चलाने वाले कौन हैं, आखिर उनके आंदोलन से के कारण युवाओं को सड़कों पर लाकर कौन लोग अपने हित साध रहे हैं, किन लोगों ने इस मामले का पूरी तरह से राजनीतिकरण कर दिया है। पुष्कर सिंह धामी आगे कहते हैं कि आंदोलन ऐसे लोग चला रहे हैं जिनका ना तो युवाओं और ना ही भर्ती परीक्षाओं से कोई लेना देना है। वो लोग केवल अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहते हैं। लेकिन सरकार की प्रतिबद्धता है कि जैसे उन्होंने 25,000 नियुक्तियां पारदर्शिता के आधार पर की हैं, बिना भ्रष्टाचार के की हैं, उनकी सरकार संकल्प के साथ इस क्रम को आगे बढ़ाएगी। उनका संकल्प है कि भर्ती कैलेंडर भी जारी रहेगा। इसके बाद एक और बयान सीएम धामी का सामने आता है। वो कहते हैं कि हाईकोर्ट की जज की निगरानी में एसआईटी मामले की जांच करेगी। 1 महीने के अंदर प्रक्रिया को पूरी तरह से रोक दिया गया है। इस दौरान कोई परिणाम आने वाला नहीं है और बाकी बातें बताते हैं। इसके बाद वो कहते हैं कि आंदोलन में जो देशद्रोह के नारे लगाए जा रहे हैं, सनातन धर्म का अपमान किया जा रहा है, इसलिए इस मामले में युवाओं को भी सोचना है। वैसे राज्य के युवा बहुत विवेकशील है, यहाँ का युवा राष्ट्रवादी भी है, उत्तराखंड देवभूमि भी है। निश्चित रूप से देवभूमि के लोग विचार कर आगे बढ़ेंगे। सीएम धामी ने ये बयान देहरादून में एक सरकारी कार्यक्रम के दौरान पत्रकारों से पूछे गए सवालों में दिया। अब वो ये कह रहे हैं कि आंदोलन में देशद्रोह के नारे लग रहे हैं। मुझे यकीन है कि आप भी अगर सोशल मीडिया चलाते हैं तो आपने कई उत्तराखंड की तस्वीरें देखी होंगी जहां पर जो युवा हैं वो सड़कों पर हैं। अगर आप उन नारों को सुनेंगे तो वो नारे या तो इस बात को लेकर हैं कि पेपर चोर गद्दी छोड़, या तो वो नारे ये हैं कि भाई ये जो तानाशाही चल रही है, ये जो हमारे साथ अन्याय हो रहा है वो नहीं चलेगा। ये जो मोटे मोटे नारे हैं ये लगाए जा रहे हैं। लेकिन कहा जा रहा है कि इन नारों से उतर देशद्रोह वाले नारे लग रहे हैं। इसके अलावा जो सनातन धर्म है उसका भी अपमान किया जा रहा है। सनातन धर्म का अपमान कैसे किया जा रहा है, इसके लिए भी हमारे पास एक काउंटर है। एक बच्ची है जो कि धरने प्रदर्शन में बैठी हुई थी और उसने ये बयान दिया है कि जो नेता हैं वो हमें धर्म के नाम पर बार बार गोल गोल घुमाते रहते हैं, भगवा के नाम पर घुमाते रहते हैं
अब ये बातें नहीं चलेंगी, अब ये चीज़ें नहीं चलेगी। ये जो युवा हैं कि बहुत समझदार हैं, आप उनका भी ये बयान सुनिए। अंधभक्त मत होइए, क्योंकि सरकार हिंदू धर्म के नाम पे हमें बेवकूफ़ बना रही है। मैं तो एक गुजारिश करती हूँ कि हमारे शहीद तिरंगे में लिपट के आते हैं, इन नेताओं को भगवा में लिपट के भेजो, तब इनको औकात पता चलेगी कि ये भगवा समझ के हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं। तो दोस्तों, ये उन बच्चों की बातें हैं। ये किसी एक की बात नहीं है कि सिर्फ एक बच्चे ने ऐसा बयान दिया हो। आमतौर पर जितने भी बच्चे प्रदर्शन कर रहे हैं, जितने भी जो युवा हैं, जो जेन ज़ी हैं, वो प्रदर्शन कर रहे हैं, उनकी ज़बान बिल्कुल यही है कि आप बार-बार हमें धर्म के नाम पर झोंक देते हैं। इससे पहले भी जब हमने आपको उत्तराखंड की खबर बताई थी, पेपर लीक की खबर बताई थी, उस वक्त भी हमने आपको एक बयान सुनाया था जिसमें जो बच्चे हैं, जो प्रदर्शन कर रहे हैं, वो यही कह रहे हैं कि नेता हमें हमेशा राजनीति के नाम पर बार बार घुमाते रहते हैं, भर्तियां नहीं निकालते हैं, और हमारा भी दिमाग इस तरीके का बन गया है कि हम पढ़ाई उस हिसाब से करने लगते हैं कि भाई चुनाव आने वाला है तो भर्तियां निकलेंगी, इस वजह से हमको पढ़ाई कर लेनी चाहिए। यानी कि ये पूरा का पूरा नैरेटिव जो बना दिया जाता है कि चुनाव आएगा तब भर्ती निकलेगी, बाकी पूरा साल, बाकी पूरा जो 5 साल का टेन्योर रहता है उसमें कोई भी काम नहीं होने वाला है। बीते 4 साल में उत्तराखंड में करीब 6 पेपर लीक हो चुके हैं। जो सरकार है वो पहले इस बात को नकार देती है कि भाई पेपर लीक नहीं हो रहे हैं, हम आपके लिए, आपकी संतुष्टि के लिए हम जांच वांच करा देंगे कि क्या होना है क्या नहीं होना है। लेकिन जो सच्चाई है वो क्या है वो जानना भी बहुत जरूरी है। इतिहास में पहली बार उत्तराखंड में 5 लोग गिरफ्तार किए गए हैं पेपर लीक के मामले में। हाकम सिंह समेत महिला प्रोफेसर हाकम सिंह, जो कि मास्टरमाइंड बताया जा रहा था, उसकी गिरफ्तारी अभी 2 से 3 दिन पहले ही हुई थी। जब यूके ट्रिपल के पेपर लीक होने की बात आई थी, उसके एक दिन पहले या एक दिन बाद में ही उसकी गिरफ्तारी की जाती है। ये मास्टरमाइंड बताए जा रहे हैं पेपर लीक को लेकर, ठीक है। इसके बाद महिला प्रोफेसर सस्पेंड कर दी जाती है, सेक्टर मजिस्ट्रेट सस्पेंड कर दिए जाते हैं, 2 पुलिसकर्मी सस्पेंड कर दिए जाते हैं और एसआईटी गठित की जाती है। लेकिन कहा जाता है कि पेपर लीक नहीं हो रहा है। अगर पेपर लीक नहीं हो रहे हैं तो ये सारी कार्रवाई किस बिना पे की जा रही है? जो लोगों को अरेस्ट किया जा रहा है वो किस तरीके से किया जा रहा है? दूसरी तरफ जब एक तरफ बच्चे प्रदर्शन कर रहे हैं, उनकी बातों को सुनने के बजाय, उनकी बातों पर आश्वासन देने के बजाय, काम करने की बजाय, जो मुख्यमंत्री हैं वो कह रहे हैं कि नकल जिहाद किया जा रहा है। यानी कि अब इस चीज को आप पूरी तरह से राजनीतिकरण की कोशिश आप करें और आप कह दें कि भाई ये जो आंदोलन हो रहा है ये राजनीतिकरण है। लेकिन दूसरी तरफ जब आप नकल हो रही है उस पर अगर बच्चे सवाल उठाते हैं तो आप इसे नकल जिहाद का नाम दे देते हैं, पता नहीं किस वजह से। अब लगातार ये जो तस्वीरें उत्तराखंड से सामने आ रही हैं ये काफ़ी डराने वाली हैं सत्ताधारियों के लिए, क्योंकि देखा जाए तो अब जो युवा है वो सिर्फ उत्तराखंड की बात नहीं है, बल्कि अलग अलग जगहों से, अलग अलग जो देश के राज्य हैं वहाँ से ये तस्वीरें सामने आ रही हैं कि सबसे ज़्यादा जो युवा है वो भर्तियों को लेकर परेशान है कि भर्तियाँ नहीं आती हैं, आती हैं तो पेपर लीक हो जाता है। अगर पेपर ठीक तरीके से हो गया तो ज्वाइनिंग नहीं होती है, ज्वाइनिंग हो गई तो ठीक तरीके से कोई काम नहीं होता है। ऐसी बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो उन्हें फेस करनी पड़ती हैं। इससे पहले बिहार में भी हमने ये चीज़ें देखी, एसएससी के पेपर के वक्त भी हमने ये चीज़ें देखी। वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में तो आए दिन ऐसी तस्वीरें सामने आती रहती हैं जहाँ पर युवा सड़कों पर लाठियाँ खा रहा होता है। और वहीं दूसरी तरफ उत्तराखंड का युवा भी इस वक्त सबसे ज़्यादा परेशान हो चुका है, इस वजह से वो सड़कों पर नजर आ रहा है। अब देखना होगा कि इन युवाओं की आवाज़ कितनी मजबूत होती है और किस तरीके से उत्तराखंड में जो सत्ता है वो इन युवाओं की आवाज़ सुनती है, नहीं सुनती है, किस तरीके से जांच की जाती है और इसमें क्या क्या आगे होता है। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।